हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्त मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को मैं जो भी चढ़ाऊँ आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए। तो देखिए, ऊपर दिया है महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सी टेट में तो कम पूछा जाता है लेकिन यूपी टेट में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो 2-3 नंबर का तो क्वेश्चन बनेगा ही इसमें, तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में। तो देखिए, पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। तो देखिए दोस्त, शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष की आयु तक रहता है और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। देखिए, बाल्यावस्था को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरा उसका नाम है निर्माणकारी काल। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि निर्माणकारी काल किसे कहा जाता है। तो अगर आप लोग वीडियो देखे रहेंगे, आप लोग पढ़े रहेंगे, तभी आप लोग को पता रहेगा कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। अब तीसरा है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की आयु तक रहता है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। तो देखिए, ये शैशवावस्था है जो कि 5 से 6 वर्ष की आयु तक है। एक नवजात शिशु का कद मतलब ऊंचाई कितने तक की होती है? तो 19.5 इंच तक होती है नवजात शिशु की आयु, 19.5 इंच। एक नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में, जो कि 5 से 6 वर्ष की आयु में सबसे तेज विकास होता है। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न तक। और शैशवावस्था में वृद्धि जो कि तीव्र होती है, तीव्र मतलब बहुत तेजी से होती है। शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष की आयु में बहुत तेजी से वृद्धि मतलब विकास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं। किशोरावस्था मतलब 13 से 18 वर्ष की आयु में बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। शैशवावस्था मतलब 5 से 6 वर्ष की आयु में कौन से 4 संवेग होते हैं? तो वो है, पहला भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है प्रेम, चौथा है पीड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, कहा है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो कहा है एडलर ने कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 वर्षों से बन जाता है, यह कथन? तो यह कथन है सिगमंड फ्रायड। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। शैशवावस्था जो कि 5 से 6 वर्ष में बालक को निर्माण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। नवजात मतलब छोटे शिशु में, छोटे बच्चों में कितनी
हड्डियों की संख्या पाई जाती हैं, तो वो है 270। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो 5 से 6 वर्ष, मतलब कि शैशव अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तीव्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रायड ने अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो वो है इलेक्ट्रॉन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है, जन्म से तो उनकी लंबाई होती है 51.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवजात शिशु का भार लगभग होता है, नवजात शिशु मतलब छोटे बच्चों का भार कितना होता है, तो वो होता है 3 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में, मतलब 1 साल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित, मतलब उसका कोई वो नहीं है कि वो कब हो सकता है कब नहीं, तो जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वो है कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। तो 3 तत्व पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम है, फास्फोरस है और खनिज तत्व हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है, उत्तेजना पूर्व होता है। शैशवावस्था में, जो कि 5 से 6 वर्ष में बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है, उत्तेजना पूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की आयु होती है, बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष तक की होती है, 6 से 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है, क्रिया एवं खेल की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सामूहिक। बाल्यावस्था में मतलब कि 6 से 12 वर्ष में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो सामूहिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था में मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो वो है सामूहिकता की भावना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता अपेक्षाकृत है। अधिगम की तीव्रता अपेक्षाकृत है और स्थिर विकास प्रक्रिया यथार्थवादी दृष्टिकोण है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, वो है बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष का है। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष, मतलब 16 वर्ष की आयु में हड्डियों का विकास होता है, फिर उसके बाद हड्डियों का विकास नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की आयु होती है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्व किशोरावस्था होता है 12 से 16 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था होता है तो 12 से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर किशोरावस्था होता है 17 से 19 वर्ष तक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, कहा है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो देखिए स्टेनले हॉल ने कहा है, किशोरावस्था में बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है, तो वो है पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं, अधिक उग्र होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, तो वो है क्रो एवं क्रो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप लोग देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेसियर, ADOLESCENCE। देखिए, इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में स्पेलिंग लिखने में गलती हो जाती है कहीं कहीं। तो एडोलेसियर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? किशोरावस्था में आती है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।